दादा चौकीदारवा कायर बा। समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, सब कहते हैं कि हम देश प्रेमी हैं, देश के लिए मरता हूँ, देश के लिए जीता हूँ। तो उस देश प्रेमी से एक क्वेश्चन है कि फिर ये कौन है जो 26,000 शेयर कर दिया है इस वीडियो को। हाँ, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर है। जन्मभूमि है बिहार में, लेकिन कभी कर्मभूमि हो चुका है यूपी। लेकिन यूपी में रह के ये हर चुनाव के मुद्दे पर गाना गाती है। कभी काबा बिहार में तो काबा यूपी में, काबा दिल्ली में तो काबा महाराष्ट्र में। मतलब ये काबा से शुरू करती है और काबा पे जाके ख़त्म कर देती है। लेकिन आज जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग छिड़ा था तो उस बीच में भी ये लड़की कह रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि युद्ध कब करोगे, कब पाकिस्तानी का गर्दन काट के लाओगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ का आह्वान कर दिया और फिर क्या, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जंग छिड़ गया। उसके बाद फिर किसी न किसी कारणवश उस जंग को रोकना पड़ा। तो फिर ये नेहा सिंह राठौर ने ये गाना गा दिया है। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, आई हो दादा चौकीदार। अभी सब पूछना चाहता है नेहा सिंह राठौर के साथ साथ पूरे देश प्रेमी से कि अगर आप देश से प्यार करते हो तो फिर ये नफरत वाले गाना का शेयर क्यों किए। हाँ, जब ये लड़की देश के खिलाफ हर वर्ड बोलती है तो फिर आप इसको साथ कैसे दे रहे हैं। हम मानता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोई चूक हो गया होगा तो उसको हमारे देश का ये मुद्दा था और साथ में ये पड़ोसी देश को हम लोग को सबक सिखाना था। तो हम लोग अपने अभी देश को साथ देना था, ना कि पड़ोसी देश को। ये जितना भी अभी तक ट्रोल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसका फ़ायदा मिलता गया है पूरे का पूरे पाकिस्तान को। तो सबको यही क्वेश्चन आ रहा है कि नेहा सिंह राठौर देश के लिए नहीं, ये देश का गद्दार है। लेकिन न जाने देश के गद्दार के साथ साथ बीजेपी में कुछ बहुत ऐसे बड़े नेता हैं जो गद्दारी कर रहे हैं। ये तो नेहा सिंह राठौर ठीक है, चलिए चुनावी मुद्दा के ऊपर अपना गाना गाती है और बताना भी चाहिए कि आप सत्ता में हैं और सत्ता में रहने के बाद आपके हाथ में पूरा पावर रहता है देश को संभालने के लिए। अगर पड़ोसी देश अगर आपको आंख दिखाता है तो उसको आंख निकालने का भी पावर आपके हाथ में है। चाहे ट्रंप बीच में कूद जाए, चाहे कोई बीच में कूद जाए, आपको बदला लेना चाहिए था। लेकिन ये वीडियो देखिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए इस वीडियो में बीजेपी का ये नेता है और जो कि हमारे बहादुर बेटी के ऊपर, बहादुर बहन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इनका कहना ये है कि जो आतंकवादी आया था हमारे हिंदुस्तान में, जो 26 हमारे भाई को जान ले लिया, ये उनका बहन है और ये कभी भी पाकिस्तान को साथ गलत नहीं कर सकती है। और ये बीजेपी का नेता है। तो उनसे भी एक क्वेश्चन है कि क्या बीजेपी में जाने के बाद हमारे बेटी के साथ अभद्रता किया जा सकता है, हमारे बहन के साथ अभद्रता किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर इस तरह का वर्ड क्यों, हमारे बेटी को क्यों बदनाम किया जा रहा है। एक नेहा सिंह राठौर है जो गायिका है, उसको बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन जो देश के लिए मर रही है, देश के लिए जीती है और देश के लिए ही सोचती है, तो उसको क्यों अपमान किया जा रहा है। अगर वो जाति का मुस्लिम है तो मुस्लिम होना पाप है क्या? जाति का कोई और भी हो, धर्म का कोई और भी हो, तो वो धर्म में जाना उनका लिए पाप है? अगर नहीं तो फिर ये बीजेपी के नेता के ऊपर कब एफआईआर होगा और कब ये गिरफ्तार होगा और कब ये अपने पद से इस्तीफा देगा। बहुत लोग बहुत गलत वर्ड भी अभी फ़िलहाल बीजेपी के ये जो नेता है इनके खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन ये बर्दाश्त इंडिया नहीं कर पाएगा। ये हमारी बेटी, ये हमारी बहन पूरे पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, पूरे नाक को दम कर दिया था और उसके बावजूद ये बीजेपी का गद्दार नेता हमारे बहन, हमारे बेटी के साथ ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। क्या करना चाहिए, जरूर आप सब अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपके साथ देवेंद्र हूँ। वीडियो आप सब बिहार हक तक पर देख पा रहे हो।